रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में एक इजलास के दौरान हायर सेकेंडरी स्कूलों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी की तालीम के फ़रोग़ के लिए एक मंसूबे की मंजूरी दी है। पाकिस्तान और चीन ने ज़ेरे तामीर मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करके चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे को भरपूर अंदाज में आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पाकिस्तान ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को इब्तदाई तौर पर 2 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाज़त दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे भर में मजहबी सियाहत के फ़रोग़ के लिए तारीख़ी लिहाज से अहम मकामात पर सियाहत की सहूलतों को बेहतर बनाने का फ़ैसला किया है। और अब खबरें तफसील के साथ। हुकूमत ने मुल्क भर के 400 हायर सेकेंडरी स्कूलों में साइंस, टेक्निकल, इंजीनियरिंग और रियाजी की तालीम के फ़रोग़ के लिए मंसूबे की मंजूरी दी है। ये मंजूरी आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में दी गई। इजलास को बताया गया कि यह मनसूबा जामियात के ताउन से शुरू किया जाएगा और इससे 1 लाख तलबा को जदीद तालीम की फराहमी में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कोरोना की आलमगीर वबा के दौरान हिफाजती किट्स, वेंटिलेटर्स और दीगर साजो सामान की मकामी सतह पर तैयारी पर वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी के इक़दामात की तारीफ़ की। पाकिस्तान और चीन ने अपने मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ित्ते में अमन, खुशहाली और तरक्की के फ़रोग़ के लिए मिलकर इक़दामात करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। ये इत्तफ़ाक़ राय आज चीन के इलाके हेनान में चीन और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के दौरान हुआ। मुज़ाकरात में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जबकि चीन की जानिब से स्टेट काउंसलर और वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने नुमाइंदगी की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की तरफ से आज इस्लामाबाद में जारी की गई एक मुश्तरका प्रेस रिलीज़ के मुताबिक फ़रीक़ैन सी पैक के तहत ज़ेरे तामीर मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने, माशी और समाजी तरक्की पर तवज्जो देने, मुलाज़मतें पैदा करने और लोगों को रोज़गार बेहतर बनाने, खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स में ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने, नई सनतों के क़याम, साइंस और टेक्नोलॉजी, तिब और सेहत, अफरादी क़ुव्वत की तरबियत, ग़ुरबत के ख़ात्मे और ज़राअत के फ़रोग़ पर तेज़ी से काम जारी रखेंगे, जिसका मकसद सी पैक को इलाकाई रवाबित का मरकज़ बनाने के हवाले से इसके वसी मौक़े से भरपूर इस्तिफ़ादा करना है। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पाकिस्तान ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को इब्तदाई तौर पर 2 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाज़त दे दी है। ये फैसला आज इस्लामाबाद में ख़जाने और मुहासिल के मुशीर डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में किया गया। वज़ारत कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक व तहक़ीक़ की जानिब से इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को बताया गया कि निजी शोबे ने 5 लाख टन गंदम दरामद करने का आगाज़ कर दिया है और पहला जहाज़ रवां माह की 26 तारीख को पाकिस्तान पहुँचेगा। ECC ने निजी दरामद कुनंदगान के जरिए चीनी की दरामद और दरामदी चीनी पर सेल्स टैक्स लेवी और दीगर ड्यूटीज़ कम करने की तजवीज़ की भी मंजूरी दी, ताकि सार्फिन को चीनी की कीमतों में हर मुमकिन कमी करके मुनासिब कीमत पर फराहमी यकीनी बनाई जा सके। वज़ारत तालीम और नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस ने महफूज सफ़र के बारे में शऊर और ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही पैदा करने के लिए मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए। वफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत के वफाकी वज़ीर शफ़कत महमूद, पार्लिमानी सेक्रेटरी वजी अकरम, एडिशनल सेक्रेटरी मोइनुद्दीन अहमद वानी और इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे और मोटरवे पुलिस डॉक्टर सैयद कलीम इमाम दस्तखतों की तकरीब में मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए शफ़कत महमूद ने कहा कि इस मनसूबे से तालीमी इदारों, तलबा और असातिज़ा में ट्रैफिक के बारे में बेहतर शऊर, महफूज सफ़र और माशरे में जिम्मेदाराना रवैये को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे भर में मजहबी सियाहत के फ़रोग़ के लिए तारीख़ी लिहाज से अहम मकामात पर सियाहत की सहूलतों को बेहतर बनाने का फ़ैसला किया है। इस हवाले से काबिल अमल होने की एक रिपोर्ट मुकम्मल की जा चुकी है। तारीख़ी एतबार से अहम मकामात पर बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का काम 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा, जिसके बाद इन मकामात को मुल्क में सियाहत के फ़रोग़ के लिए खोला जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वादी कैलाश की सकाफत और सकाफती वरसे को महफूज बनाने के लिए 4 करोड़ 5 लाख रुपए के फंड की भी मंजूरी दी। ये रकम कैलाश कबीले के लोगों की मुशावरत से खर्च की जाएगी।
चीन की दारकूमत बीजिंग में सेहत के हुक्काम ने लोगों पर घरों से बाहर मास्क पहनने पर पाबंदी खत्म कर दी है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान कोरोना वायरस का कोई नया मरीज सामने नहीं आया। माहिरीन का कहना है कि चीन के इस बीमारी के फैलाव पर काबू पाने में मास्क पहनने, घरों में लाजमी करंतना और बड़े पैमाने पर टेस्टों समेत मकामी कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराने का अहम किरदार है। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तर्जुमों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।